हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सुमंत है और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। हम जानने वाले हैं कि कैसे तालाब में काई लगती है, कैसे बालों में डैंड्रफ पैदा होता है, कैसे अचार खराब होता है और कैसे हमारे पैरों में बरसात में इन्फेक्शन होने लगता है। इन सभी सवालों का जवाब के पीछे एक ही नाम होगा और वो होता है स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स बहुत छोटे होते हैं, एक सेल के होते हैं। थिक या थिन सेल वॉल हो सकती है। इन्हें हम प्रोपग्यूल्स कहते हैं। प्रोपग्यूल्स का मतलब होता है उन्हें फैलाने वाले, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फैलाने वाले। प्रोपग्यूल्स बनते हैं मल्टीपल फ्यूजन से और ये ज़्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने आसपास एक सिस्ट डेवलप कर लेते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन का समय काट सकते हैं। और जैसी सिचुएशन फेवर में आती है, इससे ढेर सारे स्पोर्स फूट पड़ते हैं और जो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पोरुलेशन देखने को मिलता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी और फंजाई में। मोनेरा यानी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा आपको पता ही है, और एल्गी और फंजाई। दो तरह के प्रोपग्यूल्स हो सकते हैं, मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जू स्पोर जो है वही अकेले मोटाइल है, बाकी के सारे नॉन मोटाइल स्पोर्स आपके सिलेबस में। तो चलिए जानते हैं सीबीएसई और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्स कौन कौन से हैं। पहला स्पोर है हमारे पास जू स्पोर्स। जू स्पोर ये एल्गी का स्पोर होता है, माइक्रोस्कोपिक है, इस पर फ्लैजिला होते हैं और ये जू स्पोरेंजिया जो कि एल्गी की बॉडी होती है उसके अंदर लगातार माइटोसिस होने से जन्म लेते हैं। इनकी बॉडी जनरली नेकेड होती है। नेकेड का मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये अपने फ्लैजिला को तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्विम करते हैं पानी पे और तालाब में काई लगने के पीछे इन्हीं का ही हाथ होता है। इसके अलावा ये आपको बहुत कॉमनली फाइंड होते हैं एल्गीज में और प्रोटिस्ट के अंदर। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और अल्बिगो। आपको हाईलाइट किया गया क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं सेकंड स्पोर, कॉनिडिया। ये स्पोर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड होता है पेनिसिलियम और एस्कोमाइसिटीज में। एक्सोजेनस का मतलब क्या होता है कि ये पेरेंट की बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं। ये माइटोसिस डिवीजन के जरिए पैदा होते हैं, लगातार माइटोसिस होता रहता है और ये बडिंग जैसा कुछ दिखता है हमें। नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ये पेरेंट की बॉडी से अटैच्ड रहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में ये जुड़े रहेंगे, जैसी फेवर में कंडीशन होगी ये रिलीज हो जाते हैं। ये स्पेशल हाइफी जो होती है, हाइफी क्या होता है पहले हमें ये जानना चाहिए। हाइफी का मतलब होता है फंगस की जो बॉडी होती है वो हाइफी से बनती है। जैसे हमारी बॉडी सेल से बनती है वैसे फंगस की बॉडी हाइफी से बनती है। तो हाइफी, बहुत सारे हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं और माइसीलियम से एक फंगस की बॉडी बनती है। तो ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं जो स्पेशल हाइफी से जन्म लेते हैं, उनके टिप पर जन्म लेते हैं थ्रू माइटोसिस। पेनिसिलियम की स्पेशल हाइफल ब्रांचेस को ही हम कॉनिडियोफोर्स कहते हैं, जिन पर कॉनिडिया जनरेट होते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम जेम्यूल्स बोलते हैं। ये जेम्यूल्स स्पंजेस में देखे जाते हैं और ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। इन्हें हम एंडोजेनस बर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये पेरेंट्स की बॉडी के अंदर बनते हैं। स्पंजेस का जेम्यूल्स दो स्ट्रक्चर से बनता है। पहला स्ट्रक्चर है आर्कियोसाइट्स। ये आर्कियोसाइट्स बेसिकली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में बनते हैं, यानी कि माइटोसिस होता है जेम्यूल्स के अंदर जिससे ये ढेर सारे आर्कियोसाइट सेल्स बन जाते हैं। आर्कियोसाइट्स को चारों तरफ से सराउंड करती है एक लेयर जिसे हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। पिनेकोसाइट्स प्रोटेक्ट करती है अंदर मौजूद स्पोर्स को। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट और सिल्का के बने होते हैं। ये काफ़ी शार्प पॉइंटेड होते हैं जिससे कि जानवर प्रेडेटर्स इनको डैमेज नहीं पहुंचा सकते हैं। साथ साथ ये उसको स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। स्पिक्यूल्स उसको मजबूती भी प्रोवाइड करते हैं और ये ड्राई होने के बाद, डिहाइड्रेट होने के बाद स्पिक्यूल्स के कारण ये जेम्यूल्स बर्स्ट हो जाता है और इससे ढेर सारे स्पोर्स निकलते हैं जो कि स्पंजेस की पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद अगला स्पोर्स है हमारा क्लामाइडोस्पोर। क्लामाइडोस्पोर भी थिक वॉल्ड एक स्पोर है जो कि राइजोपस एगेरिकस में देखा जाता है।
ये हाइफी के सेल से डेवलप होते हैं। इनका एक यूनिक फीचर है, इनके पास काफ़ी सारी फूड रिजर्व होता है, इसलिए लंबे समय तक ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हमारा 5वां स्पोर है ओडियम, और सिंगुलर इसका ओडियम होता है। इन सम फंजाई लाइक एगेरिकस, ये हाइफी जो फिलामेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू न्यूमरस स्मॉल थिन वॉल्ड फ्रेगमेंट्स, जिसे हम ओइडियम कहते हैं। यू माइट हैव सीन दिस ऑफ लीफ, जहाँ पे ढेर सारा पाउडर जैसा कुछ होता है, इसे पाउडरी माइल्ड्यूज कहते हैं। ये ओडिया के कारण ही होता है और कई सारी फसलों को ये नुकसान पहुंचाता है। लास्ट हमारे पास स्पोर जो कि 6th स्पोर है, इसे हम बोलते हैं, दूसरा नाम एंडोस्पोर भी है। आप घर पे जो अचार खराब होता है या फिर जो ब्रेड में फफूंदी लगती है, इसके पीछे रीज़न इसी स्पॉन्जियोस्पोर्स का है। ये नॉन मोटाइल्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, और जिसके अंदर ये बनते हैं उस पाउच को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। वहाँ लगातार माइटोसिस चलता रहता है, जिसके रिजल्ट में ढेर सारे स्पॉन्जियोस्पोर्स बनते हैं। ये हवा के साथ फैलते हैं, हवा में जैसे ये ड्राई होते हैं तो हवा में ये बिखरते रहते हैं और अपना एक्सपेंशन करते रहते हैं। हर स्पॉन्जियोस्पोर कैपेबल है नई माइसीलियम बनाने में, और ये माइसीलियम ही फंगस की बॉडी को फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम राइजोपस देख लें, और दूसरा हमारे पास है म्यूकर। तो और भी सिंपल साइंस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमसे जुड़े रहिए। हम और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते हैं।